तो जी यात्रा जो है ये अब हमारे सिरों पर है और 1 जो जून से वृंदावन माता की यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। लेकिन गुलाबगढ़ बाजार की जो हालत है ये देखने लायक है कि ये गलियां हो, ये नालियां हो, चाहे यहाँ पर गाड़ियों का बस स्टैंड की हालत हो, इतनी खस्ता हाल है कि इस तरफ किसी की नज़र नहीं जाती। जबकि मकामी इंतज़ामिया जो है, ख़ास करके एसडीएम साहब और एक्सीन जो है इसी गुलाबगढ़ में क़याम पजीर है। देखने में तो ये सब कुछ यहाँ है, लेकिन हकीकत में यहाँ कुछ भी नहीं है। 3 बार इस ड्रेन के टेंडर हुए हैं और वो ठेकेदार सिर्फ लीपापोती करके यहाँ से निकल जाते हैं और किसी ने नहीं ये पूछा कि भाई ये ड्रेनें कंप्लीट क्यों नहीं हो रही है, वो ठेकेदार किस नाम का, वो डिपार्टमेंट किस नाम का। हम चाहेंगे कि 1 जून से पहले ये ड्रेनें जो है साफ़ होनी चाहिए। बस स्टैंड की हालत जो है वो जिस प्रकार का खस्ता हाल है उसको बेहतर बनाया जाए, ताकि लोग जो है यहाँ की सफाई को देख करके इधर यात्रा के लिए राग़िब होंगे। वरना ऐसे गंदगी में कौन आदमी आए, कौन यहाँ रहे। आसपास में होटल होते हैं, लोगों को में होटलों में चढ़ना है और इन नालियों से जो बू आती है वो कौन इस चीज़ को सहन करे। मैं इंतज़ामिया से, खासकर यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करूँगा, आप दुकानदारों से 100-100 रुपये पर महीने लेते हैं, वो किस नाम के लेते हैं? अगर तुम लेते हो तो ये गलियाँ तो साफ़ करो। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ ड्रेन बनानी चाहिए, ना कि नाला बनाना चाहिए। इन्होंने इतना बहुत बड़ा नाला बना दिया है, जबकि पानी सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा किसी का चले का पानी आता है। बारिश का पानी तो सारा का सारा रोड पर चल रहा है। तो ये ड्रेन इतनी बड़ी बनाने की आवश्यकता क्या है? हम चाहेंगे कि ड्रेन की साइज़ सिर्फ और सिर्फ 1 फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और वो ताकि हर दुकानदार जो है अपने दुकान के सामने ड्रेन को बजाते खुद भी साफ कर सके। लेकिन इन्होंने ठेकेदारों को कंपनसेट करने के लिए, खजाना अमला पर डाका डालने के लिए इस किस्म का नाला बना दिया, और नाला बनाया इसका कोई स्लोप ही नहीं है। आज यहाँ से ये पानी सारा का सारा गंदा पानी जो है दरियाई चनाब में जाता है। इन लोगों को इतनी भी अक्ल नहीं है कि इसका हम कोई पैसेज निकालें, कोई ऐसी रिजर्वायर बनाएं जहाँ से पानी फिल्टर हो करके तो नदी में जाए। लेकिन इस तरफ इनकी कोई तवज्जो नहीं है। इधर देखो, जियो वालों ने यहाँ से बेचारों ने पाइप ली और वो पैसा भी इनके हेड में जमा कर गया, और ठेकेदार के नाम पर ये इस पर जो मैकडम और लुक लगाना था उसने आज तक ये काम ही नहीं किया, और कोई इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। और हमने इधर से एक बाईपास रोड बनाना था, टेंडर चढ़ गए हैं। टेंडर चढ़ने के बाद वो आदमी उस रोड को नहीं बना रहा। जिस ठेकेदार को अलॉट हुई है वो बजाय रोड बनाने की वहाँ से मार्क उठा करके तो क्रशरों में ले जा रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास सिर्फ गुलाबगढ़ का ये 1600 कनाल ज़मीन है, ये सारी की सारी इन्होंने तजावुज़ात करके तबाह हुआ बर्बाद कर दी है। और एक तरफ से खड्डे बनाए जा रहे, जहाँ खड्डे भरने थे इन्होंने तो खड्डे बना दिए। कल ही मैंने एसडीएम साहब और पटवारी को कहा, भाई तुम इसके रखवाले हो या इसको बेचने पर तुले हुई है। ऐसी हालत में अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। मैं डीसी साहब से कहना चाहता हूं, हमने उस दिन भी कहा था कि जनाब ड्यू काम को कहा, डीसी को कहा, अगर यात्रा के संबंधित आपने कोई मीटिंग बुलानी है गुलाबगढ़ में ले लीजिए। पाडर के लोग यात्रा को चलाते, किश्तवाड़ किस लिए? आप एसीसी रूम में बैठ करके चंद चापलूसों को लेकर के कहेंगे कि यात्रा चलाएंगे, जिनका यात्रा चलाने में 1 पैसे का भी योगदान नहीं है। यहाँ के व्यापारियों से पूछो, यहाँ के कारोबारियों से पूछो, जो यहाँ पर बेचारे इतने अपने घरों की सफाई करके तो रेस्टोरेंट के रूप में लोगों को सुविधा प्रदान करते, उनसे भी तो पूछा करो। अब इनको एक ही लगी है किश्तवाड़ को भी इसका बनाया जाए, हब बनाया जाए। क्यों भाई? पाडर कहाँ? जिन पाडरों ने इतना अफोर्ड करके इस यात्रा को चलाने के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, आज वो कहाँ जाएंगे? लिहाजा मैं कहना चाहता हूँ ड्यू काम साहब से भी, ये जहाज़ का सफ़र करना छोड़ दो। अगर आप ज़मीनी हकीकत देखनी है, बाई रोड आओ। आप हमूरी में जाओ, उन बाथरूमों की क्या हालत है। आप चशोती में जाओ, उन बाथरूमों की क्या हालत है।
लोग अपने नाक बंद करके उधर से चलते हैं और फिर कहते हैं ये जो नाम निहाद यात्रा मैनेजमेंट के खरपंच बनते कहते वाह एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कमाल किया, डीसी साहब ने वो कमाल किया। कमाल तो लोग करते हैं, कमाल तो वो मजदूर करता है, वो मेहनत कश करता है, उनका कहीं नाम ही नहीं है। जो जहाज़ में चलते हैं, जहाज़ में आते और जाते हैं और हमने सारे इंतजाम कर लिए। इसलिए आज हम वार्निंग देते हैं तमाम व्यापार मंडल हो या यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ से लेकर मुकेश तक, हम आपको ईंट से ईंट बचा करके रख देंगे अगर इस बार भी आप लोगों ने कोताहियाँ की है। और इन सिक्योरिटी के प्रबंध पुख्ता होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पहलगाम की तरह आप सिक्योरिटी लैप्स करेंगे और सिक्योरिटी में जो भी आते हैं, जो भी अफसर आता है वो यहाँ कैंप लगा कर बैठता है, जबकि उनको एक मखसूस जोन दिया होता है, एक आदमी भी रोड पर नहीं होता है। लिहाजा इन कोताहियों से बचो। हमने बार बार बड़ा खमाजा भुगता है, अब हम भुगतने वाले नहीं हैं, अब हम इनसे भुगतान करवाएंगे। लिहाजा इतना कह करके मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको आज वार्निंग देना चाहता हूं कि आप फौरन से बेशतर यहाँ आएँ और देखें इस गंदगी को। हर साल यहाँ पर ये लोगों से ये पार्किंग का पैसा लिया जाता है, रियल्टी का पैसा लिया जाता है। कहाँ जाता है? ये इन अफसरों के जेबों में जाता है या तो इनके ये जहाज़ के टूरों में जा रहा है। आम एक यात्री को क्या मिलने जा रहा है? लिहाजा जो पैसा जिस काम के लिए उसमें लगना चाहिए। आप तथा पानी में जाओ, कितना ना एक पाकीज़ा तीर्थ स्थल है, वहाँ एक बाथरूम बनाना था, आज भी वो नहीं बना और रियल्टी हेड में चल रहा है। वहाँ एक गेस्ट हाउस बनाना था, उसकी दीवारें खड़ी है, वो आज तक उसका काम नहीं चल रहा। आखिरकार ये पैसे जा कहाँ रहा? लिहाजा मैं ज़्यादा न कहते हुए आपसे और आपके चैनल के माध्यम से इनको कह देना चाहता हूँ, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। लिहाजा मैं ज़्यादा न कहते हुए जय हिंद।